दोस्तों, आपने अपनी रिहाइश का कैसे इंतज़ाम करना है यूरोप में, इसके लिए मैं आज की ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपका वीज़ा लग चुका है या आप अपने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं, तो उसमें स्टूडेंट एकोमोडेशन एक लेटर लगता है, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी अपनी पहली वाली प्लेलिस्ट में वीडियो बना चुका हूँ। आप वो देख सकते हैं कैसे लिखते हैं या कैसे वो प्रोवाइड करते हैं। एनीवे, आपने अकोमोडेशन कैसे बुक करनी है, ये है हमारी आज की वीडियो का टाइटल। तो आपको मैं अपनी वेबसाइट की तरफ लेके चलता हूँ, जिसके ऊपर मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म की आपके लिए वीडियोस बनाई हैं। अगर आप उसे देखें तो डेफिनेटली आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। व्हाट इंपॉर्टेंट टास्क स्टूडेंट नीड टू परफॉर्म आफ्टर लैंडिंग इन यूरोप। जब वो यूरोप आता है, स्टूडेंट कोई भी लैंड करता है, तो उससे पहले उसे कौन सी टास्क हैं या आने के बाद कौन सी टास्क हैं जो उसे परफॉर्म करनी है। मैं अपनी ऑलरेडी वीडियोज़ में बयान कर चुका हूँ आपने अपना एयरलाइन टिकट कैसे बुक करना है, जिसमें आपको 20% डिस्काउंट प्लस आपको 40 kg तक, मतलब 32 kg तक आपके पास लगेज अलाउड होता है। उसके बाद आपने बैग पैक में क्या लाना है, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। हम लोग गूगल मैप्स आप कैसे यूज़ करते हो, कैसे क्या तरीक़ेकार है बस लेने का, कैसे आप बस लेते हो, इसके ऊपर मैं अपनी ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। और आपने अपनी लोकेशन सर्विसेज कैसे चेंज करनी है ताकि आपके पास यूरोप की ऐप्स चलें और यहाँ पर आपका मोबाइल अच्छे से काम करे। उसके बाद एकोमोडेशन पे मैं बात करने जा रहा हूँ आज। तो यहाँ पर आपके पास 3 तरीक़ेकार हैं। चेक दी विद यूनिवर्सिटी फ़र्स्ट। आपने सबसे पहले यूनिवर्सिटी के साथ चेक करना है। मैं आपको ये थोड़ी देर बाद सारे तरीक़ेकार सिखाऊंगा भी। चेक ऑन फेसबुक रेंटिंग ग्रुप्स दूसरा तरीक़ेकार है, ये भी चीपर है काफ़ी, जिसमें आपने फेसबुक ग्रुप्स के ज़रिए करना है काम को। तीसरा है daft.ie, ये आयरलैंड के लिए है। आप यूरोप के जिस भी मुल्क में जा रहे हैं, आपने सर्च करना है कि वहाँ के लिए ऐप कौन सी यूज़ होती है, रेंटिंग ऐप फॉर स्टूडेंट्स इन यूरोप। जो भी कंट्री आपका नीदरलैंड है, फिनलैंड है, आपने उसके लिए सर्च करना है। गूगल से जो ऐप आएगी आपने अपने पास वो डाउनलोड करनी है। तो उसके बाद ये जो तरीक़ेकार है तीसरा, इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो आपने सबसे पहले तो फर्स्ट तरीक़ेकार की तरफ जाना है या सेकंड की तरफ जाना है। अगर आपके पास टाइम है तो आपने सेकंड की तरफ जाना है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपने फर्स्ट की तरफ जाना है। दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास 3 टैब ओपन हैं। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने यूनिवर्सिटी के साथ कैसे अकोमोडेशन बुक करनी है। यहाँ पर आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, आपने उसका नाम लिखना है। जैसे मैं लिखता हूँ DCU, एक यूनिवर्सिटी है, DCU स्टूडेंट एकोमोडेशंस। तो ये आ गया स्टूडेंट एकोमोडेशन। जब आप यहाँ पर जाओगे तो फर्स्ट ईयर एकोमोडेशन, ऐसे ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पेज होता है, जिस पे आपके पास ऑलरेडी अकाउंट वगैरह ये आपको दे भी देते हैं, जिसमें आप एप्लीकेशन अप्लाई करते हो। तो आपकी ऑलरेडी ईमेल उनके साथ हुई होती है, उनके एडमिशन ऑफिस में। तो आपने यहाँ से अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। सम टाइम अप्लाई नाउ नहीं आता, योर रूम, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आप पहली दफ़ा जा रहे हैं तो यहाँ से आप करोगे। आपने जगह देखनी है, कौन सा आपका कैंपस है, उसके करीब कौन सी जगह है, आपने उधर कोशिश करनी है, वहाँ पर लेनी है। इस तरह से यहाँ पर सिंगल रूम होते हैं, अंदर इतनी सी जगह होती है, बस बेड पड़ा होता है, टेबल है छोटी सी और साथ स्टडी टेबल की जगह होती है। दैट्स ऑल। टोटल इतनी सी जगह होती है, जिसका ऑलमोस्ट रेंट जो मेरे हिसाब से शायद 800-900 यूरो होता है। तो ये सिंगल रूम होते हैं। यहाँ पर डबल बेडरूम से थोड़े बड़े होते हैं। एनीवे, तो आप जो हैं इस तरीके से मुख्तलिफ एकोमोडेशंस हैं, आप इनको करते हो। किचन वगैरह इस तरह से होता है। ये शायद डबल बेडरूम मुझे लग रहा है। और इस तरीके से ये किचन शेयरिंग में होता है। आप मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के साथ मिलकर रह रहे होते हैं। ये यहाँ पर अक्सर घर जो होते हैं वो भी अपने पास स्टूडेंट को अकोमोडेट करते हैं, और आप वहाँ पर ऑनर्स के साथ अपना शेयर करते हो, और उसमें भी स्टूडेंट्स होते हैं। ये ऑप्शंस यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होते हैं। और ये सिंगल या डबल बेडरूम भी आप इसे कह सकते हो, आई डोंट नो अब जिसने इसको क्या नाम दिया होगा। टॉयलेट वगैरह होता है जो कि शेयर्ड होता है मोस्टली, और इस तरीके से ये सारे चीज़ें काम करती हैं।
तो ये मैं आपको छोटी सी हाईलाइट दे दी है। यहाँ पर चीज़ें ऑलरेडी आपको सेटिंग हुई हुई मिलती हैं, जैसे ये चीज़ें ऐसे ही आपको मिलती हैं। आपने जस्ट अपना लैपटॉप वगैरह तो ज़ाहिर सी बात है खुद लाना है, समटाइम कप वगैरह ये चीज़ें आपने खुद लानी है। अदरवाइज़ मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ हॉस्टल होते हैं उसमें आपको तकिया वगैरह सब कुछ मिलता है, आपको उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और किचन में आपने जस्ट अपनी ग्रोसरीज खरीदनी होती है। एनीवे हमारा जो फोकस है आज ये कि आपने कैसे बुक करना है। तो आपने इनको डायरेक्ट अप्लाई नाउ पे अगर आ रहे हैं तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, फॉर्म फिल करने और आगे जाना है। सम टाइम जैसे मैं TUW यूनिवर्सिटी में जाऊँ तो इनका यहाँ पर ये स्टूडेंट अकोमोडेशन के लिए उन्होंने बताया हुआ है, इनका ब्लेंचस्टाउन कैंपस है, बोल्टन स्ट्रीट है, आंजर स्ट्रीट है। तो 3 इनके डिफरेंट कैंपसेस हैं। आप कौन से कैंपस में जा रहे हो उसके हवाले से आपने वीडियो देखनी है। अदरवाइज़ आपने यहाँ पर ये लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट अस पे जाना है और इनको कॉन्टैक्ट करना है। अकोमोडेशन स्टूडेंट पे ईमेल करनी है अपनी, जिस ईमेल से आप एडमिशन भी अप्लाई करो पर्सनल ईमेल से, और वो आपके साथ हेल्प करते हैं कि आपको कैसे जगह ढूंढ के दें। आपने बताना है कि मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, ये मेरा एनरोलमेंट हुई है, काइंडली मैं अपने लिए जगह ढूंढ रहा हूँ, काइंडली मुझे इमरजेंसी में जगह चाहिए। तो आपने जस्ट इतनी सी शॉर्ट सी ईमेल लिखनी है और वो आपको कम से कम आगे फर्दर अकोमोडेट करेंगे। और ये मैं आपको रेंट वगैरह बताया है, कम से कम 800 से स्टार्ट होता है यूनिवर्सिटी का रेंट, सिंगल रूम का भी, क्योंकि यहाँ पर रेंट इतने एक्सपेंसिव है कि आपकी सोच से भी आगे। आई मीन कि 2.5 लाख सिर्फ पाकिस्तानी यहाँ पर स्टूडेंट का जो कमरे का रेंट है वो 2.5 लाख है यहाँ पर, मंथली कह रहा हूँ जो। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है। पहला तो ऑप्शन आपने ये देख लिया कि आपने क्या करना है, फेसबुक पे अपने लिखना है स्टूडेंट अकोमोडेशन। अब मैं डबलिन लिखता हूँ, जो शहर है उसका आपने नाम लिखना है। समटाइम यूनिवर्सिटीज़ की भी होती हैं यहाँ पर, लेकिन आपने ज़्यादातर जो शहर का नाम है उसका लिखना है और उस पर मुख्तलिफ लोग रेंट कर रहे होते हैं। जैसे ये है स्टूडेंट अकोमोडेशन 2025-2026 के लिए आप ये ले रहे हैं। आपने ज्वाइन करना है ग्रुप, और उसके बाद आपने यहाँ पर हर रोज़ लोग जो हैं यहाँ पर ये डालते रहते हैं कि भाई हमें ये एक बंदा चाहिए। पर वीक के हिसाब से भी ये पैसे लेते हैं, पर मंथ के हिसाब से भी। और आपने जस्ट उनको नीचे मैसेज करना है और समटाइम इनबॉक्स में चले जाना है इनके। इतना 1000 यूरो रेंट है, बिल्स इंक्लूडेड नहीं है। ये एक गर्ल के लिए ये जगह अवेलेबल है। 500 यूरो ईच है अगर 2 लड़कियां होंगी तो ऐसे शेयर्ड में आपको दूसरे लोगों के साथ शेयर करना पड़ता है। बट मोस्टली जो है आप कोशिश करेंगे शेयर्ड में शुरू में जाएं, बिकॉज आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप 3 लाख 4 लाख रुपए पाकिस्तानी एक रूम का छोटे सा दे सकें। तो जब आप कमाने लग गए तो डेफिनेटली आप अच्छे रूम में जा सकते हैं फर्दर ऑन। वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप जाएंगे। अब यहाँ से हर रोज़ आप ढूंढते रहें, देखते रहें, मुख्तलिफ आप इनमें साइन अप हो जाएं, मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं उनमें। इस तरीके से यहाँ पर ये घर होते हैं। देखें ये कौन सी जगह है, ये 3800 यूरो पर मंथ है। ये कह रहे हैं कि पूरा ये घर छत दे रहे हैं, जिसमें 4 बेडरूम हाउस है ये। और इसमें आप 3800 यूरो में अगर आपके पास 4 दोस्त हो या 4 लोग हो तो डेफिनेटली आप 900 यूरो करके एक साथ मिलकर रह सकते हो 4 बेडरूम हाउस में। इस तरीके से ये बेडरूम होते हैं। यहाँ पर शेयर्ड चीज़ें, किचन होता है, ये लिविंग रूम होता है आपका। उसके बाद आपके पास ये टॉयलेट वगैरह है। अपस्टेयर्स जाते हैं तो ज़्यादातर यहाँ पर अपस्टेयर्स जो हैं सारे कमरे वगैरह होते हैं। इसने शायद कमरे के फ़ोटो नहीं दिए हुए, बट जिसको भी ये चाहिए होगा तो आपने आगे जाके उनसे कन्वर्सेशन करनी है फेसबुक पर, और इस तरीके से आपने अपना जो है अर्जी डालनी है उन तक कि मुझे ये जगह चाहिए अगर आपको पसंद आती है। समटाइम आपने यहाँ पर पोस्ट भी लिख सकते हो कि मेरा नाम, जैसे मैं आपको एक डमी बना के बताता हूँ आपने कैसे लिखना होगा, सिंगल मेल स्टूडेंट फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है जी, आपने कहा जी मैं पाकिस्तान से हूँ, और उसके बाद आपने कहना है यूनिवर्सिटी है जी मेरी DCU मिसाल के तौर पर। कौन सा कैंपस है जी, मैं कहता हूँ ग्लासनेवन कैंपस है, ग्लासनेवन। ये कैंपस का नाम इसलिए लिखना ज़रूरी है कि अगले को पता हो कि आप किस जगह हो। और आपने फिर कहना है कि लुकिंग फॉर सिंगल बेडरूम, और एक्सपेक्टेड अराइवल टाइम आपने लाजमी बताना है। अराइवल जो है 9 सितंबर, जैसे मैं कह देता हूँ यहाँ पर, ये गलत हो गया है, 9 सितंबर को आप आ रहे हो। आपको कितने टाइम के लिए चाहिए, आपने कहना है कि मुझे वैकेंसी लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, 1 ईयर। तो सम टाइम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो आप दरमियान में से जा सकते हो। फिर उसके बाद आपकी जो रेंज है वो है जी, आपने लिखना है ऐसे यूरो 500 से लेके मैं 750 तक सिर्फ पे कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे ये चीज़ें सिंपल सी डालनी है। इसमें अगले को ये पता चल जाता है कि ये बंदा कब आ रहा है, इसे क्या चाहिए, सिंगल बेडरूम,
और शेयर्ड में भी आप जो है आप कह सकते हो कि शेयर्ड भी चल जाएगा। और प्रेफरेंस जो आपकी सिंगल रूम होगी, तो आपके पास कोई भी बंदा आपको अप्रोच कर सकते हैं कि ठीक है हमारे पास सिंगल रूम अवेलेबल है, काइंडली आप आ जाओ। और आप DCU यूनिवर्सिटीज़ में आ रहे हो तो आपने बस अपनी यूनिवर्सिटी का बताना है, आपका रेंज क्या है, आप कितने टाइम के लिए आओगे। एक बात याद रखिएगा, जब भी आप यहाँ पर आते हैं या आप पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको डबल अमाउंट ट्रांसफ़र करनी पड़ती है। डिपॉजिट उतने ही पैसे महीने के और उतने ही आपने रेंट पहले महीने का आपको देना पड़ता है। अब आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, मैं आपके साथ साथ क्वेश्चन भी क्लियर करता हूँ कि आप कहोगे कि यार आप मुझे ये बताओ कि कैसे हम लोग रेंट बेचेंगे। आपने यूरो अकाउंट, जो कि आपने अगर मेरी पहली वीडियोस देखी हो तो उससे मैं आपको बता सकता हूँ कि आप मेरी पहली वीडियोस नहीं देखें तो यूट्यूब पर ज़रूर देखें कि आप अपना यूरो अकाउंट कैसे खोलते हैं, जिससे आप पाकिस्तान में यूरो में कन्वर्ट करते हैं करेंसी को और डायरेक्ट वहाँ से यहाँ पर भेज सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल ईजी वे। आपके पास ऐप भी होगी उसकी, बैंक अल्फला सबसे चीपर है, आप उसमें ओपन कर सकते हो अपना यूरो अकाउंट या डॉलर अकाउंट, किसी भी करेंसी का अकाउंट। 100 यूरो से ओपन होता है वो। दूसरे जो बैंक उनमें 500 यूरो लेते हैं बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, तो आप उसको यूज़ करो। जितने भी पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, आपको किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरे लिए पैसे ट्रांसफ़र करो, मेरे लिए ये करो वो करो, किसी से कोई एहसान लेने की ज़रूरत नहीं है। यही मेरी वीडियोज़ का स्पेसिफिक पर्पस होता है। तो इस तरीके से आप मुख्तलिफ ग्रुप्स ज्वाइन करें, उनमें आकर आपने अकोमोडेशन ढूंढनी है। और आपने फर्दर मोर आपको मिल भी जाए तो आपने फिर भी ढूंढते रहना है। समटाइम आपको चीपर मिल जाती है, समटाइम आपको यूनिवर्सिटी के बहुत क्लोज मिल जाती है, तो थोड़ी बहुत दूर हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि आपने बहुत ही करीब ढूंढना है। मिसाल के तौर पर आप 30 मिनट्स अवे भी ढूंढ सकते हो बस से। बस 10-30 मिनट लेती है आपकी यूनिवर्सिटी तक आने में, तो डजेंट मैटर। आप जितने शहर के अंदर करीब जाओगे यूनिवर्सिटी के, आपको एक्सपेंसिव मिलेंगे, जितना उससे दूर रहोगे आपको थोड़ा चीपर मिलेंगी। तो आपने मैप से ये देखना है, जो मैं आपको लास्ट टाइम भी सिखाया है कि आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ है, आपने जगह कहाँ है, आपने जगह के नाम सर्च करने हैं, क्या क्या नाम है इनके, तो आपने उन इलाकों में ढूंढनी है मिसाल के तौर पर। ठीक है जी। आपको मैं तीसरा तरीक़ाकार सिखाने जा रहा हूँ, वो है जी आपने इसमें साइन इन हो जाना है mydaft.ai पे। आई थिंक आपको जाना होगा स्टूडेंट अकोमोडेशन पे। यहाँ पर जब मैं स्टूडेंट अकोमोडेशन में जाता हूँ तो आपने जाना है जी सर पहले प्राइस पर। प्राइस आपकी क्या है जी, मैं 500 यूरो से लेके 700 यूरो तक देख रहा हूँ। डन। आपने सिंगल रूम देख रहे हैं? जी मैं सिंगल रूम देख रहा हूँ। और आप शेयर्ड रूम भी देख सकते हैं। तो मैं सिंगल बेड ट्विन इनकी आप फिक्र ना करें, आप मेरे ख्याल से एनी रूम पे जिसको क्लिक करें, समटाइम सिंगल और शेयर्ड दोनों में से आपको देखें कौन सा मिल जाए। फिर उसके बाद आपने अपना फ़िल्टर लगाना है, ये एनी रूम है। फिर उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी किस तरह चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, हाउस होना चाहिए, एनी होनी चाहिए इसमें, तो मुझे नहीं लगता। आप लीज़ मिनिमम कितने मंथ की होनी चाहिए, तो आप मिनिमम 3 मंथ्स रखो कि आप एटलीस्ट 3 मंथ में आप कम से कम आगे घर कोई देख सकते हो। मिनिमम जो है लीज़ 3 मंथ्स की होनी चाहिए। आपने जस्ट अपना ये बताना है कि आपको 500 से 700 यूरो के अंदर चाहिए। और दूसरा आपने यहाँ पर अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम टाइप कर देना है। जैसे मैं करता हूँ DCU और मैं ग्लासनेवन सर्च कर लेता हूँ। अगर मैं मिसाल के तौर पर ये ग्लासनेवन आ गया है, तो ग्लासनेवन कैंपस से DCU का करीब है, तो आप ये कहते हैं कि एक इसके करीब भी देख सकते हो। आप सिर्फ ग्लासनेवन सर्च करें, ये आई थिंक ऑलरेडी हो गया है। मैं इसके साथ और भी सर्च कर लेता हूँ, जैसे ब्लैंचर्सटाउन सर्च करता हूँ, TUWN है। तो इस तरह से मैं मुख्तलिफ जगह सर्च कर सकता हूँ। आपने जगह जो है वो मैप से देखनी है कि आपकी यूनिवर्सिटी के करीब कौन कौन से इलाके हैं। आप उन इलाकों को यहाँ पर फ़िल्टर आउट करें और उसके बाद देखें आपके पास ये घर इस तरह से आ रहे हैं। आपने अब करना क्या है, आप मैप से भी यहाँ से व्यू कर सकते हो। मैप आपको ये बताएगा मिसाल के तौर पर कि आपने ये जगह है, अब मिसाल के तौर पर इस जगह आपकी यूनिवर्सिटी है, तो आपने इस इलाके में इर्द गिर्द पूरे उस सर्कल में ढूंढना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपने मैप का इलाका देखना है कि आपने अब ड्रा करता हूँ मैं, अब आई थिंक इससे ये ड्रा करते हैं। तो इतने इलाके में जी मुझे चाहिए किसी भी जगह घर, तो ये इतने इलाके में अब ये आपके लिए ढूंढेगा। ठीक है जी। और उसके बाद आपके पास ये सब चीज़ें आ गई हैं। आपने इस पे जाना है जैसे, और आपने उनको कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना है, या ईमेल आ रही है तो ईमेल पे क्लिक करना है। यहाँ पर ऐसे आ रहे हैं, ईमेल पे क्लिक करने उससे पहले आपने ये चीज़ें पढ़ लेनी है। ये जगह बताता है मैप में कौन सी जगह कहाँ पर है, कब से ये अवेलेबल है। आपने अपना बताना है कि मैं इतने टाइम से आ रहा हूँ, अपनी डेट जब से आप आ रहे हो उससे आगे से अवेलेबल हो। ठीक है जी, रूम कोशिश ये करें। फिर उसके बाद 4 बेडरूम है, 1 ईयर है, आप शेयर कर रहे हो 9 लोगों से, और मेल और फीमेल कोई भी प्रेफरेंस है इनकी। फिर उसके बाद आप आ गया तो ये इसके बारे में पढ़ो कि ये सिंगल रूम का देखें 750 रेंट है। ट्विन रूम का मतलब है एक में 2 रहते हैं, ऊपर नीचे बेड होता है। जो ट्रिपल रूम जो है उसमें सिंगल बेडरूम का 600 यूरो पर मंथ है, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। बट ये कि यहाँ पर ये इंक्लूडेड बिल एंड रेंट है, सब कुछ इसमें फ़ीचर्स वगैरह इंक्लूडेड है। आपने ये सब कुछ पढ़ना है और उसके बाद आपने यहाँ से इनको ईमेल करनी है। जब आप ईमेल भेजते हैं तो देखें मेरा अभी इस वक्त ईमेल पे आ रहा है, आपने अपनी डिटेल्स डालनी है यहाँ पर। और आपने ये क्या करना है,
जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि मैं अपनी बहन के लिए रिसेंटली देख रहा था, तो आपने लिखना कैसे, मैं मैसेज आपको वो बताना चाहता हूँ कि यंगर सिस्टर कमिंग फ्रॉम अब्रॉड, आपने अपने बारे में लिखने ने कि कमिंग फॉर स्टडी, कमिंग एज स्टूडेंट वीज़ा, या आप सिर्फ स्टूडेंट लिख दो कि मैं स्टूडेंट के तौर पर आ रहा हूँ, अल्कोहल वगैरह ये नहीं, अपने बिहेवियर लिखना है, मैं नहीं पीता, स्मोकिंग नहीं करता, स्टेटस क्या है जी मेरा, स्टूडेंट हूँ मैं, कौन से कॉलेज में जी, डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, ये समटाइम आपसे मांग लेते हैं कि मुझे जी अपना कोई पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट दें, ये वो, ड्यूरेशन आप कितने टाइम के लिए चाहिए जी, लॉन्ग टर्म वैकेंसी चाहिए, सेंड, यहाँ से आपने सेंड कर देना। अब आप सोच रहे होगे यार कि आपने तो यहाँ पर वो डाला ही नहीं है, इसमें जो आपने अपना डेटा जो है ये नहीं डाला, आई मीन टू से कि 600 यूरो 700 यूरो ये चीज़ नहीं डाली, ये ऑलरेडी यहाँ पर लिखी हुई है प्राइस, तो आपने प्राइस डालने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके से इनको ईमेल भी कर सकते हो। वंस आपको ये चीज़ अगर पसंद आ गई है, ऑलरेडी आपने ये एरिया सेलेक्ट किया है, तो आप चाहते हो कि आप देखो आप यहाँ पर ये चीज़ें तो पहले से आई हुई हैं, शायद ये 3 घंटे पहले 1 दिन पहले का ये सब कुछ ऐसे आया हुआ है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर तो 1000 स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं इस जगह के लिए, तो आपने इमीडिएटली कैसे अप्लाई करने में आपको वो तरीका दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि आपको ये जगह इतनी आसानी से नहीं मिलेंगी, आप 2 दिन बाद अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी 1 घंटा पहले लिस्ट होती है तो उसके ऊपर 1000 से ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं सिर्फ 1 घंटे के अंदर, तो आपने उस 1 घंटे में सबसे पहले नंबर पर रहना होगा। तो ऐसे जैसे ही प्रॉपर्टी लिस्ट हो तो आप उसमें सबसे पहले अप्लाई करो, तो इसका मतलब आपके पास नोटिफिकेशन ऑन होना चाहिए। तो अब आपको मैं सिखाता हूँ कि कैसे आपने अपना फ़िल्टर लगा लिया कि मुझे इस जगह के अंदर चाहिए, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट भी यहाँ से भी विजिट कर सकते हो, जैसे यहाँ से देख के यहाँ से ये डायरेक्ट क्लिक करके भी कर सकते हो, यही चीज़ ऐप से भी होती है, आपने बस मैप पर क्लिक करना है और उससे देखने कि आप कौन सी जगह में इसको सर्कल कर रहे हो और आपको इस जगह में वो बताएगा। फिर आप जब सेव पे क्लिक करोगे, यहाँ पर ये सेव लिखा हुआ आ रहा है, लेट मी चेक कि ये सेव काम क्यों नहीं कर रहा, यहाँ से मैं एग्जिट होता हूँ, ओके अभी मैं एग्जिट हो गया। अब मैं यहाँ से सेव पे क्लिक करता हूँ, सेव सर्च, तो ईमेल मी व्हेन देयर इज़ अ न्यू प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर सेव सर्च पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो जब भी कोई नई प्रॉपर्टी आएगी जैसे ही, तो ये मुझे एकदम से नोटिफाई करेगा। जैसे ही ईमेल मेरे पास आएगी आपने डायरेक्ट क्लिक करके जाना है और जगह देखनी है, पढ़ना है और नीचे जाके क्लिक के सबमिट कर देना है मैसेज अपना। मैसेज हर दफ़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो आपका मैसेज एक दफ़ा लिखा हुआ है पहली दफ़ा वही नेक्स्ट टाइम भी आता है। तो आपने सबको सिंपल सा मैसेज लिख के भेजना है, कोई हेलो हाउ आर यू नहीं लिखना, थैंक यू वेरी मच काइंड रिगार्ड्स, उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। जस्ट आप ये बताएं कौन से मुल्क से आ रहे हैं, स्टूडेंट आ रहे हैं, बिहेवियर क्या है, आप कब आ रहे हो और कितने टाइम के लिए आपको जगह चाहिए, दैट्स ऑल, और आपकी यूनिवर्सिटी क्या है, बस इतनी सी डिटेल लिखनी है और सेव करनी है सर। तो इस तरीके से ये वो तरीक़ेकार है जिस तरीके से आप एकोमोडेशन हर रोज़ आपने ढूंढनी है अपने मुल्क में बैठ के। आप जब यहाँ पर आ जाते हो फिर भी आपने ढूंढनी है, अगर आपको लगता है कि आपको वाली एक्सपेंसिव, आप नई जगह रिलोकेट होना चाहते हो, तो आप इस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हो। सम टाइम आपको कोई फैमिलीज़ अपने साथ, ज़्यादातर यही होता है कि फैमिलीज़ में आपको मिल जाता है, सम टाइम स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं जगह, कोई एक बंदे ने घर खरीद होते हैं वो आपको मिल जाती हैं, सम टाइम आपको यूनिवर्सिटीज़ में मिलती हैं। तो मुख्तलिफ जगह हैं, मुख्तलिफ तरीक़ेकार है, आपने जस्ट अपने हिसाब से पढ़ने हैं, देखने हैं और करने हैं। ये वो तरीक़ेकार हैं जिस तरीके से आप करते हो। आपको एक दफ़ा अगर ये शॉर्ट लिस्ट करते हैं, आपको ईमेल में जवाब देते हैं, आपने दिन में शायद 200 300 दफ़ा अप्लाई करोगे तो हार्डली एक दफ़ा आपको रिप्लाई आएगा जब आप किसी में सबसे पहले नंबर पर होगे। तो उस पर आपने रिस्पॉन्स में आपसे वो कहेंगे ठीक है जी आप आ जाओ, ये जगह है, सब कुछ आपको डिटेल भेज देंगे, आपने डिटेल्स देखनी, आपको वो जगह पसंद आती है तो वैसे ही आपने बैंक अल्फला से यूरो अकाउंट से अपने पैसे उनको भेजने हैं और इस तरीके से आपको स्टूडेंट अकोमोडेशन बुक हो जाती है। और आपने अपनी अकोमोडेशन बुक की तो आप उनसे लेटर मांग सकते हो। अब आपको मैं छोटी सी चीज़ें और बता देता हूँ, यहाँ पर हर एक चीज़ के लिए ईयर कोड यूज़ होता है, ईयर कोड। अब ईयर कोड जो है यहाँ पर earcode.ai, ये आपके हर एक घर का ईयर कोड है। जब भी आप यूरोप में आ जाते हो तो आपने ईयर कोड का इस्तेमाल करना है, इससे आपको ये पता चलता है कि आपने किस जगह पहुंचना है। आप अपने मैप में ईयर कोड डालते हो और स्ट्रेट अवे आप उस जगह यूनिवर्सिटी, कॉलेज, घर, डायरेक्ट उस घर पे पहुंच जाते हो। तो ये एक स्पेसिफिक चीज़ है, आपने याद रखनी है। और आप अपने जो भी आपके काम है फर्दर, मैं आपको नेक्स्ट भी बताऊंगा अपनी इस वीडियो की लिस्ट में, कि आपने जो भी इसके बाद एकोमोडेशन के बाद जो काम करने वो ये कि जॉब्स तलाश करनी है। इन सब चीज़ों के लिए आपको एकोमोडेशन लेटर चाहिए होता है, आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए होता है कि आप कहाँ पर स्टे कर रहे हो। ये आपके फर्दर जो कार्ड्स वगैरह अप्लाई करोगे उनके लिए चाहिए होता है। मैं आपको वो सिखाऊंगा कि आपने वो भी कैसे करने हैं, आपने अपनी सिम कैसे लेनी है, और जिस जगह आपने अगर एकोमोडेशन ख़रीदी है तो आप उस जगह अपनी सिम कैसे बेचोगे, तो मैं आपको नेक्स्ट उस मेथड में बताऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपने ये अच्छे से डिटेल से ये सीखा है कि आप अपनी स्टूडेंट एकोमोडेशन कैसे बुक करते हैं और पैसे कैसे बेचते हैं इनको, और आपको ये लेटर देते हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मुझे प्रूफ ऑफ एड्रेस
इसका प्लीज़ एक लेटर आप लिख के दे दें, आप जब डिपॉजिट वगैरह बुक कर देते हैं, ये मुझे अपनी एकोमोडेशन आगे डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई करने तो उसके लिए चाहिए। तो जो भी होम ओनर है उसका ये काम बनता है कि आपको वो लाजमी एक लेटर लिख के देगा और अपनी बिल भी देगा उसके साथ कि ये मेरे नाम पे है और ये बंदा यहाँ पर रुक रहा है, इतने टाइम से इतने टाइम के लिए ये रुका है और ये यहाँ पर हमारे साथ रूम शेयर कर रहा है या ये इस घर में स्टे किया हुआ है और ये इसका एड्रेस है। इस तरीके से अगले जो इदारे हैं उनको ये आपके बारे में पता चलता है कि आप यहाँ पर जेन्युइनली स्टे कर रहे हो और इस मुल्क में आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स और जो भी कार्ड हैं वो उस एड्रेस पर वो आपको भेजेंगे और इस तरीके से आपको वो कार्ड मिल जाते हैं। और इन दी वेरी एंड आपके साथ एक छोटी सी मोदबाना गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपके चाहे कोई रिश्तेदार हैं, चाहे आपके करीबी कोई दोस्त है, अगर वो यूरोप में रहते हैं तो काइंडली उनसे एकोमोडेशन की दरख्वास्त ना करें कि वो आपके लिए एकोमोडेशन ढूंढें या आपको एकोमोडेट करें और आप उनके पास अपने रहने के लिए जगह ढूंढें। मैं बज़ात ख़ुद अपने आप से भी इस चीज़ से बड़ा ही मायूस हूँ कि जब मैं भी आया था तो मैं अपने ही किसी अजीज़ रिश्तेदार के ऊपर बोझ बन चुका था। बोझ बनने की वजह यह है कि आप यहाँ पर यूरोप में, आपको मैं बता रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट शेयरिंग, कि एक बंदे का ख़र्चा 1000 यूरो से 1500 यूरो तक है। 1000 से 1500 यूरो का मतलब है कि 3.5 लाख से लेकर 5 लाख तक का ये खर्च है। जो बच्चा या जो भी आपका रिश्तेदार या स्टूडेंट ऑलरेडी आया हुआ है वो किसी जगह ऑलरेडी रह रहा है, वो अपना किराया दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो खुद अपने आप को सर्वाइव करे, किसी तरीके से आगे बढ़ा रहा है। यूरोप के अंदर आपको इतनी आसानी नहीं है कि एकोमोडेशन मिले, या आप किसी के साथ रहते हैं, कोई आपका लैंडलॉर्ड या लैंड लेडी या कोई भी आपका ऑनर है या जिन स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर रहे हैं वो आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते या इस चीज़ को बुरा समझा जाता है कि आप अपने किसी रिश्तेदार दोस्त को अपने पास पूरे मंथ से ज़्यादा के लिए स्टे करवाएं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं समझना कि आपने अपने लिए ख़ुद एकोमोडेशन का इंतज़ाम करना है ताकि किसी भी दूसरे इंसान को आपके आने से खुशी ज़रूर हो लेकिन कोई तकलीफ़ ना हो। तो ये छोटी सी एक टिप और एक छोटी सी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इस तरीके से आपने अपने पाँव पे भी खड़े होंगे और आप ख़ुद अपने बारे में फ़िक्र करेंगे कि मैंने अपने लिए नौकरी ढूंढनी है और मैंने आगे बढ़ना है और मैंने अपने आप को खुद आगे बढ़ाना है और चलाना है। इसीलिए मैं ये वीडियोस बनाता हूँ ताकि मैं आपको सिखाऊं कि आप अपने बिहाफ पर कैसे कामों को कर सकते हो। आपको किसी भी दूसरे इंसान से सहारा लेने की, आसरा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, जब भी आप यूरोप आएँ तो अपनी एकोमोडेशन का ख़ुद इंतज़ाम करके आएँ। द रीज़न इज़ कि यहाँ पर चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं। जब आप एक दफ़ा ख़ुद आ जाएंगे तो आपको ख़ुद भी समझ आ जाएगी यहाँ पर इतना आसान नहीं है। मैं ऑलरेडी वीडियो में आपको बता भी चुका हूँ कि कितना रेंट है, क्या सिस्टम है, और ये लोग असूल के बहुत पक्के हैं। जहाँ पर अगर एक बंदा रह रहा है, एक रूम है और वहाँ पर उसके पास बड़ी स्पेस है जी, ज़मीन पर सोने की जगह है, लेकिन इस चीज़ के ऊपर बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाते हैं और उस बंदे को भी घर से निकाला जा सकता है जिसके पास आप स्टे करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये रूल्स के बहुत ही पक्के लोग हैं। अगर ये घर में एक स्पेस के तहत ये लेके चलते हैं अपने घरों को या अपने अकोमोडेशंस को, 1 बेडरूम का मतलब है कि वहाँ पर एक बंदा जाएगा, 2 बेडरूम का मतलब है कि वहाँ 2 बंदों की सिर्फ गुजारिश जगह है, 3 बंदे वहाँ पर नहीं रह सकते। यही वो छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैं आपके साथ छोटी सी एक बात शेयर करूँगा कि यहाँ पर बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे लोग यहाँ पर आते हैं जो क्या करते हैं कि एक घर ले लेते हैं और उसके बाद वहाँ पर इल्लीगल वे में कैश पैसे लेकर या किसी भी तरीके से रजिस्टर नहीं करते अपने घर को गवर्नमेंट के साथ, और उसके बाद वहाँ पर वो इल्लीगल रहते हैं और इन दी एंड, आप माने या ना माने, सब लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन दी एंड उनके ख़िलाफ़ बहुत बड़ा ये जो चालान है उनको भरना पड़ता है। तो कोशिश करें कि जिस भी मुल्क में आ रहे हैं उनके जो कानून हैं उनकी पासदारी करें। वो आपको अच्छी जगह दे रहे हैं रहने के लिए, वो आपको अच्छा माहौल दे रहे हैं रहने के लिए, आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, तो उनकी इज़्ज़त करें और उनके कानून की इज़्ज़त करें। अपने आप को प्रॉपर ओपन कॉन्फिडेंट होकर रहें और कभी भी टैक्स चोरी ना करें, कभी भी किसी के ऊपर बोझ ना बने, किसी का गलत इस्तेमाल ना करें, नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं, बिकॉज़ ये चीज़ें इन दी एंड किसी न किसी तरीके से ज़रूर पकड़ी जाती हैं। और इन केस आपका कोई रिश्तेदार अगर यहाँ पर रह रहा है, आपके पास उसके पास आ भी जाते हो, तो आप अपने मोबाइल से हर रोज़ ये कोशिश करें, जो चीज़ें मैं आपको सिखाई हैं, कि आप अपनी एकोमोडेशन हर रोज़ ढूंढें कि मैं किस दिन किस तरीके से जल्द अज जल्द चले जाऊँ। अदरवाइज़ इंसान को ये बीमारी लग जाती है जब किसी के पास वो स्टे करता है कि मैं अब अपने पैसे बचा लूँ, जो भी मुझे
नौकरी करके मिल रहे हैं और ये बंदा वैसे भी पैसे दे रहा है या पे कर रहा है, तो क्या ज़रूरत है मुझे दूसरी जगह ढूंढने की। तो ये इंसान के अंदर लालच बन जाती है। तो कोशिश करें इस तरह की लालच अपने दिल में ना रखें। स्ट्रेट अवे पहले ही दिन आने से पहले एकोमोडेशन ढूंढें, नहीं तो पहले दिन ही एकोमोडेशन ढूंढना शुरू करें। अपने फ्रेंड्स की इज़्ज़त करें, अपने फैमिली मेम्बर्स की इज़्ज़त करें और उनके साथ अच्छे से रहें और वो भी आपके साथ अच्छे से रहें। और एक दूसरे के ऊपर कोई भी इंसान कोशिश करें कि फ़र्दर ऑन बोझ ना बने। थैंक यू वेरी मच और उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये पॉजिटिव मैसेज पॉजिटिव तरीके से आपने गेट किया हो। अल्लाह हाफिज़।